नमस्कार, मैं संदीप शेखावत। कैसे हैं आप सब। राजस्थान के देवली उनियारा में नरेश मीणा जो एक निर्दलीय उम्मीदवार थे, उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। एसडीएम को किसी बात को लेकर थप्पड़ मार दिया और वो बात थी कि एसडीएम पर उन्होंने आरोप लगाया। गांव वालों का कहना था कि एसडीएम ने जो वोटिंग है वो लोगों को ज़बरदस्ती करवाई, यानी बीजेपी के पक्ष में उन्होंने वोट डलवाए। ये नरेश मीणा का आरोप था और नरेश मीणा पोलिंग बूथ पर आए और उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। ये होता है कि कई बार होता है कि आप गुस्से में रहते हैं, आपने थप्पड़ मार दिया, तो इस थप्पड़ कांड का पूरे नेशनल मीडिया में ये जो मुद्दा है वो छाया रहा। लगभग 13 तारीख को राजस्थान में उपचुनाव हुए थे 7 सीटों पर। उसके बाद से ये जो मुद्दा था इसने टूल पकड़ा और ये नेशनल मीडिया यानी पूरे देश में फैल गया कि एक निर्दलीय उम्मीदवार ने एक एसडीएम को थप्पड़ मार दिया, एक सरकारी कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। इस मुद्दे ने बड़ा टूल पकड़ा। तो इसमें गलती किसकी है? नरेश मीणा की गलती है या एसडीएम की गलती है? हो सकता है कि एसडीएम ने बीजेपी के पक्ष में वोट डलवाया होगा। कई जगह पर देखा गया है, बहुत सारी जगहों पर होता है कि सरकारी कर्मचारी जो सरकार है उसके अंतर्गत काम करते हैं, उसके नीचे काम करते हैं और दबाव होता है। तो हो सकता है एसडीएम की भी। और नरेश मीणा ने जो थप्पड़ मारा वो भी उचित नहीं है। कहीं ना कहीं एक तरफ से देखें तो हो सकता है हमें लगे कि एसडीएम को थप्पड़ मार दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आपको अपनी बात रखने का अधिकार है, पूरा अधिकार है। आप संविधान है, भारत में संविधान है, लोकतंत्र है, आप अपनी बात रखिए, संविधान के अंतर्गत रखिए, लोकतंत्र के अंतर्गत रखिए। संविधान आपको ये छूट देता है, ये अधिकार देता है कि आप अपनी बात रखें। यहाँ ये भारत नॉर्थ कोरिया नहीं है, एक कानूनी तरीका होता है, उसके अंतर्गत आप अपनी बात रखते हैं। लेकिन थप्पड़ मार देना एसडीएम को ये सही नहीं है। वो तो जांच का विषय है, इस पर जांच होगी और उसके बाद पता चलेगा कि नरेश मीणा कहाँ तक सही थे और एसडीएम कहाँ तक सही थे। और जैसे ही एसडीएम को नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा, उसके बाद से नरेश मीणा जो थे उनके समर्थकों ने जिले में उपद्रव मचाया, खूब तोड़फोड़ की, आगजनी की, गाड़ियों में आग लगा दी और पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर था उसकी जो सिचुएशन थी वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी और पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया। अभी नरेश मीणा जेल में है, उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। तो ये जो मुद्दा था ये जातियों का बना दिया, क्योंकि चौधरी थे, अमित चौधरी जो एसडीएम थे वो अमित चौधरी थे, वो जाट थे, नरेश मीणा मीणा थे। तो जाट वर्सेस मीणा, ये तो 23 तारीख को पता चलेगा कि नरेश मीणा जीत पाते हैं या नहीं, विधायक बन पाते हैं या नहीं। लेकिन नरेश मीणा ने जो थप्पड़ मारा एसडीएम को वो उचित नहीं था। वो कानूनी तरीका था उनके पास एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई करवाने का। कार्रवाई बनती है एसडीएम पर, अगर एसडीएम ने गलत किया होता है तो एक कानूनी तरीका है। तो नरेश मीणा ने जो किया, थप्पड़ मारा एसडीएम को, वो अपनी कानून के जरिए बात कह सकते थे और एसडीएम पर कार्रवाई होती। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला था और ये नेशनल मीडिया में छाया रहा। जहाँ पर भी आप देखो, अखबार में आप देखो तो नरेश मीणा छाया है। तो ये पूरा मामला था। तो इसी के साथ धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना